सरकार के 3 साल पूरे होने पर हेमंत सोरेन ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा सरकार ने पूरे किए अहम काम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ओडिशा के अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री जगन्नाथ सरकार ने की मुलाकात, हॉकी विश्व कप में शामिल होने के लिए न्योता दिया है। राष्ट्रीय खादी और सेरस महोत्सव का सीएम ने किया उद्घाटन, मोहर्राबादी मैदान में 12 दिनों में चलेगा महोत्सव। सीएम सोरेन ने ईडी को सौंपा संपत्ति का ब्यौरा, ईडी ने मांगी थी जानकारी। 18 नवंबर को लगभग 10 घंटे हुई थी पूछताछ। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मनाया गया कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने की कार्यक्रम की शुरुआत। झारखंड की फिल्म अभिनेत्री रिया की हत्या, बंगाल के हावड़ा में गोली मारकर की गई हत्या। बदमाशों ने रिया के पति प्रकाश कुमार को भी मारी गोली, वारदात के बाद बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। राज्य में कुख्यात नक्सली अमन गंजू ने किया सरेंडर, सरकार के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर किया आत्मसमर्पण। झारखंड बिहार के कई थानों में है मामला दर्ज। झारखंड के साहिबगंज में विधायक अनंत ओझा ने लगाया उज्ज्वला योजना के तहत कैंप, 30 गरीब महिलाओं के बीच गैस चूल्हा और सिलेंडर किया गया वितरण, महिलाओं ने विधायक का किया धन्यवाद। बिहार में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए 68 नगर पालिकाओं में वोटिंग संपन्न, 30 दिसंबर को होगी काउंटिंग। दूसरे चरण में राज्य के 23 जिलों में हुआ मतदान। बीएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में बीएसएससी ने अभ्यर्थियों से मांगा साक्ष्य, दूसरे तीसरे चरण में पेपर लीक होने का मांगा साक्ष्य, जांच के बाद हो सकती है दूसरे तीसरे पाली की परीक्षा। लालू के खिलाफ जांच पर नीतीश कुमार का बड़ा बयान, हम एक साथ आए इसीलिए जांच हो रही है, सीबीआई फिर से करेगी रेलवे प्रोजेक्ट केस में जांच। पीएम मोदी के साथ बैठक पर सियासत गरमाई, नीतीश कुमार ने कहा जिसका डिपार्टमेंट है वो बैठक में होगा शामिल। डिप्टी सीएम रहते सुशील कुमार मोदी भी गए थे बैठक में। नीतीश का कैबिनेट में शामिल नहीं होने पर सुशील मोदी का पलटवार, कहा नीतीश जिस तरीके से अलग हुए पीएम मोदी से कैसे मिलाएंगे आंख। 30 दिसंबर को पीएम मोदी के साथ राज्यों की होनी है बैठक। कोरोना की रोकथाम पर एक्शन में बिहार सरकार, सीएम का बयान, कोरोना की रोकथाम को लेकर तैयारी पूरी, प्रदेश भर में वैक्सीनेशन अभियान जारी। पूरे बिहार की यात्रा पर निकलेंगे नीतीश कुमार, जेडीयू ने यात्रा को लेकर तेज की तैयारी, 2 दिनों में तैयार होगा प्लान। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने लालू और तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा लालू और तेजस्वी को सीबीआई जांच का स्वागत करना चाहिए। खाद की किल्लत पर प्रशांत किशोर का बयान, सरकार पर साधा निशाना, कहा कमी के कारण महिलाओं को सुबह से लगना पड़ता है लाइन में। बिहार में खाद की कमी पर सियासत, जेडीयू ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, कहा बिहार के साथ हो रहा है सौतेला व्यवहार। पटना की खाद से किल्लत के चलते किसान परेशान, गेहूं की फसल को नहीं मिल पा रही खाद, कालाबाजारी का लगाया आरोप। झरिया सीओ ने भूलन बरारी नया धोड़ा बस्ती में की छापेमारी, 22 क्विंटल चावल जब्त, गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी। सरायकेला में उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी कर विदेशी शराब की फैक्ट्री का किया पर्दाफाश, भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त, शराब बनाने वाला स्प्रिट बोतल और ड्रम बरामद। देवघर में एक के बाद एक 3 छिनैती की वारदात से दहशत का माहौल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास एक शख्स से 4 लाख की लूट, पैसे लूटने के बाद फरार हुए अपराधी। बक्सर में शराब को लेकर पुलिस सतर्क, सभी होटल्स में ली गई तलाशी, आपत्तिजनक हालत में मिले कई युवक और युवतियों को हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ। नालंदा में नगर निगम चुनाव के दौरान गोलीबारी में एक शख्स घायल, इलाज के लिए पीएमसीएच किया गया रेफर। जहानाबाद में संदेहास्पद स्थिति में एक वृद्ध महिला की मौत, ठंड से मौत की आशंका, महिला की पहचान में जुटी पुलिस। जमुई सदर अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, हादसे में 3 वार्मर मशीन जलकर राख, आग से कई घंटे तक परेशान रहे मरीजों के परिजन। रोहतास की छात्रा का नशा मुक्ति पर गाया गाना वायरल, भोजपुरी और हिंदी गीतों के माध्यम से सलोनी ने की लोगों से अपील, शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर सलोनी की तारीफ की है। पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 356वें प्रकाश उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं का आना जाना जारी, श्रद्धालुओं के लिए अटूट लंगर का किया गया प्रबंध, मेले में सुरक्षा के लिए पुख्ता प्रबंध है। बोकारो में नियोजन की मांग को लेकर स्थानीय आदिवासियों ने बियाड़ा के सामने किया प्रदर्शन, प्रबंधन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, लोगों ने कंपनी पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप। हजारीबाग में सदर विधायक मनीष जायसवाल का कार्यपालक अभियंता पर टेंडर घोटाले का आरोप, कार्यपालक अभियंता ने विधायक के आरोपों से किया इनकार। नए साल 2023 की तैयारी में जुटा धनबाद, शहर में कहीं बॉलीवुड स्टार तो कहीं मशहूर बैंड स्टार बिखेरेंगे जलवा। बेकार बांध स्थित ब्लेसिंग लॉन में होगा बेली डांस का आयोजन। बांका के अमरपुर में कोरोना महामारी से बचाव के लिए मॉक ड्रिल, अस्पताल की व्यवस्थाओं का लिया गया जायजा। नवादा समाहरणालय गेट के पास अग्निशमन विभाग का नुक्कड़ नाटक, आग पर काबू पाने के लिए उपायों का किया गया जागरूक। रोहतास में 3 दिवसीय इतिहास संकलन समिति का अधिवेशन समाप्त, मनोज तिवारी और पटना के कलाकारों ने मनमोहक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी है। धनबाद में कांग्रेस का मनाया गया 138वां स्थापना दिवस, पार्टी को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए तैयार किया गया प्लान, जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत बनाने की अपील की है। धनबाद नगर परिषद में भ्रष्टाचार के खिलाफ आरजेडी का प्रदर्शन, जिलाध्यक्ष बिट्टू मिश्रा ने किया जमकर प्रहार, नगर परिषद क्षेत्र में योजनाओं में लूट का लगाया गया आरोप। जमुई में अपनी मांगों को लेकर बीड़ी श्रमिकों ने किया प्रदर्शन, श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम में दिया गया धरना, श्रमिकों ने एसडीओ अभय तिवारी को सौंपा मांग पत्र।
सहरसा में दिखा बदमाशों का आतंक। चारा लाने गए शख्स को अपराधियों ने मारी गोली। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। तुर्की गांव में देर शाम की घटना, जांच में जुटी पुलिस। लखीसराय में सो रहे कि बुजुर्ग की गला रेत कर की गई हत्या। तीतरहाट के खेड़ी गांव में हुई वारदात। हत्या किसने और क्यों की ये नहीं चल पाया पता। कटिहार में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प। इसी बीच फायरिंग में रूबी नाम की युवती की मौत। सावनपुर गांव की है घटना। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के मानगो में देर रात अपराधियों ने की फायरिंग। घटना में एक युवक घायल। इलाज के लिए युवक अस्पताल में करवाया गया भर्ती। 2 बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। हजारीबाग में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। जंगल में जमीन के नीचे रखे 15 पेटी अंग्रेजी शराब के कार्टन को किया जब्त। भनक लगते ही आरोपी मौके से हुए फरार। गोपालगंज में नए साल को लेकर बड़ी शराब की तस्करी, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। बलथरी चेकपोस्ट पर कुचायकोट थाने की पुलिस कर रही है सघन वाहन की जांच। पिछले दिनों छपरा में जहरीली शराब से 70 से ज्यादा लोगों की हुई थी मौत। छपरा में दिखा रफ्तार का कहर। बनियापुर के खबसी त्रिवेद मंदिर के पास बालू लदे ट्रक में पैदल चल रहे शख्स को रौंदा। मौके पर ही शख्स की मौत। हादसे में शख्स का शरीर शत विक्षत हालत में मिला है। नालंदा के राजगीर में साल के पहले दिन जू सफारी और नेचर सफारी दोनों रहेंगे बंद। जिला वन विभाग ने जारी की एडवाइजरी। ज्यादा भीड़ होने की वजह से प्रशासन ने लिया फैसला। लखीसराय में यूरिया को लेकर किसान परेशान। 266 रुपए में बिक रहा यूरिया। परेशान किसान ने रात में ही पहले जिलाधिकारी कार्यालय जहां की उचित दाम में खाद दिलवाने की मांग की है। नालंदा में बुजुर्ग की मौत पर दिखा अजब अंदाज विरोध का। परिवार के लोगों ने करवाया अंतिम संस्कार में लौंडा डांस। 85 साल की उम्र में बुजुर्ग की अचानक हुई थी मौत। कोडरमा उपायुक्त की शानदार पहल। लोगों की जागरूकता से गांव बंजर जमीन हुई उपजाऊ। पानी की किल्लत हुई दूर। गांव के किसान होने लगे हैं आत्मनिर्भर। अरवल जिले के कलेर थाना में नए थानाध्यक्ष संजीत सिंह का लोगों ने पूरी गर्मजोशी के साथ सम्मानित किया। थानाध्यक्ष जनता में काफी लोकप्रिय हैं। ईमानदार छवि के चलते लोग पसंद करते हैं। कैमूर जिले में बिहार सरकार के फैसले के बाद लोगों को मिली बड़ी राहत। सदर अस्पताल भभुआ में 2 शिफ्टों में चल रहा ओपीडी। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, तो दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक। रोहतास में कशिश वाटरफॉल पर सैलानियों के लिए तैयारी शुरू। जनवरी में पिकनिक मनाने के लिए लगता है सैलानियों का जमावड़ा। 1000 की फीट से गिरता हुआ झरना होता है लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र। जमशेदपुर में उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर कौशल मेला प्रचार रथ को किया रवाना। राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग संपन्न। रविशंकर प्रसाद ने दिया वोट। पटना में पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी वोट देने पहुंचे। अपने प्रत्याशी की जीत कर किया दावा। भागलपुर में नगर निकाय चुनाव का दूसरा चरण संपन्न। विधायक अजीत शर्मा ने अपने परिवार के साथ किया मतदान। खगड़िया में दूसरे चरण के लिए निकाय चुनाव का वोटिंग संपन्न। मतदाताओं में दिखा काफी उत्साह। मोतिहारी में निकाय चुनाव खत्म। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। पूर्णिया में नगर निकाय चुनाव समाप्त। कल भवन में लोगों ने कला भवन में मतदान किया है। सुपौल में शहर की सरकार के लिए हुआ मतदान। मतदाताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। छपरा में भी नगर निकाय चुनाव की वोटिंग खत्म। 30 दिसंबर को होगी वोटिंग। नालंदा के 6 नगर निकायों में मतदान खत्म। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रहा। पश्चिमी चंपारण के बेतिया में भी संपन्न हुआ मतदान। 30 दिसंबर को होगी काउंटिंग। पीएम मोदी की मां की सेहत में सुधार। अहमदाबाद पहुंचे पीएम मोदी ने की मुलाकात। करीब 1.5 घंटे तक अस्पताल में रहे मौजूद डॉक्टर्स से भी हालचाल जाना। अस्पताल जाकर सीएम भूपेंद्र पटेल ने जाना पीएम की मोदी की मां का हालचाल। दिल्ली से डॉक्टर्स की टीम जा सकती है अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल की सुरक्षा बढ़ाई गई। पीएम की मां अस्पताल में है भर्ती। गुजरात की टॉप डॉक्टर्स की टीम मौजूद इस वक्त। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था पर गृह मंत्री अमित शाह ने की बड़ी बैठक। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत बीएसएफ सीआरपीएफ और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। सिधरा इलाके में मारे गए 4 दहशतगर्द। बड़ी तादाद में हथियार गोला बारूद बरामद। ट्रक में भारी गोला बारूद लेकर आए थे आतंकी। मुठभेड़ के दौरान ट्रक में लगी भीषण आग। कश्मीर में घूमने की फिराक में थे आतंकी। घुसने की और तवी पुल के पास सुरक्षा बलों ने आतंकियों को रोका। सुरक्षा बलों के रोकने के साथ आतंकियों ने शुरू कर दी थी फायरिंग। न्यूज नेशन से बोले जम्मू जोन के एडीजीपी मुकेश सिंह। पहले से चौकन्नी थी जम्मू पुलिस। इस हमले के बाद पुलिस ने सभी चेक पॉइंट पर बढ़ाई सुरक्षा। राहुल की नसीहत का राजस्थान में दिखा असर। सीएम अशोक गहलोत ने दिखाई सचिन पायलट के प्रति नरमी। बोले सब मिलकर लड़ेंगे चुनाव। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जारी किया भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर। बोले उपलब्धियों और पंच का करवाएंगे जांच पड़ताल। मुंबई में फिर आमने सामने आए शिंदे और उद्धव गुट। बीएमसी के ऑफिस के कब्जे को लेकर टकराव। मुंबई पुलिस को करना पड़ा बीच बचाव। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक। कांग्रेस ने गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी। राहुल की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर लिखी चिट्ठी। देश में कोविड का खतरा बढ़ा है। कोलकाता में आईआईटी कानपुर पहुंचा स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव। चीन से मदुरई आई महिला और उसकी बेटी पाई गई कोरोना पॉजिटिव। यूपी के मऊ में आग का तांडव। एक ही परिवार के 5 लोग जिंदा चले। मरने वालों में 3 बच्चे शामिल। प्रशासन ने किया 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान। मायावती ने योगी सरकार पर
साधा निशाना, कहा पिछड़ों और दलितों का आरक्षण छीनना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने गोलाघाट जिले के बोकाखाट इलाके का दौरा किया, स्थानीय किसानों से बातचीत की। अतुल बोरा का बयान, कहा खेती करके बोकाघाट के किसान काफी खुश हैं, सभी फसलों की यहां पर अच्छी होती है खेती। वाराणसी में सड़क हादसे में सीसीटीवी फुटेज आया सामने, बाइक को मारी तेज रफ्तार कार ने टक्कर, पीड़ित का आरोप जान से मारने की कोशिश की थी। तुनिशा सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, शिजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड की हुई पहचान, शिजान की पुलिस रिमांड 2 दिन और बढ़ाई गई है। चीन में कोरोना से हालात बेकाबू, मुर्दा घरों में शव रखने की जगह नहीं, मोर्चरी के फ्रीजर के बाहर रखे गए शव। चीन में लगातार बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा, शवों को रखने के लिए कॉफिन पड़ रहे कम, नए कॉफिन बनाने के लिए दिन रात करनी पड़ रही है मेहनत। चीन के ग्वांगझू में अंतिम संस्कार के लिए लंबी कतार, शवों के अंतिम संस्कार के लिए करना पड़ता है लंबा इंतजार, गांव तक पहुंचा कोरोना का संक्रमण। चीन में नए मरीजों को नहीं मिल रही अस्पताल में जगह, चीन के लुलियांग इलाके का वीडियो वायरल, बुखार में तप रहे बच्चों को नहीं किया गया भर्ती। चीन के अस्पताल में मरीजों की लंबी कतार, अस्पताल के बाहर मरीजों का चल रहा इलाज, हॉस्पिटल की लॉबी में मरीजों को करवाया गया भर्ती। अमेरिका में बर्फीले तूफान से राहत नहीं, बर्फीले तूफान की वजह से जम गया न्यूयॉर्क का बफेलो शहर, बफेलो में हालात सबसे ज्यादा खराब। बफेलो शहर में कई जगहों पर सड़क पर 8 फीट तक जम गई बर्फ की परत, बर्फ हटाने और सड़क साफ करने में जुटा प्रशासन। अमेरिका में पारा ऐसा गिरा कि झील ही जम गई, अमेरिका के ओहियो से आई हैरान करने वाली तस्वीर। अमेरिका में सदी का सबसे भयंकर बर्फीला तूफान विंटर स्टॉर्म से अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत। बर्फीले तूफान ने न्यूयॉर्क सहित अमेरिका के कई शहरों में मचाई भीषण तबाही, घरों और सड़कों में बिछी बर्फ की सफेद चादर। अमेरिका के टेनेसी में भीषण बर्फबारी के चलते जम गए झरने, नदी और झीलों में भी बर्फ की परत। अमेरिका में भीषण बर्फबारी के चलते यातायात प्रभावित, हाईवे पर लगी गाड़ियों की लंबी कतारें, बर्फ में दबने से फंसे सैकड़ों वाहन। अमेरिका में बर्फबारी की वजह से हजारों की संख्या में उड़ानें रद्द हुई, एयरपोर्ट पर परेशान दिखे यात्री, एयरपोर्ट पर यात्रियों के लगेज का दिखा पहाड़। दक्षिण अमेरिका देश चिली में एवलांच का दूसरा दरअसल टूटा कहर, क्विलेट नेशनल पार्क में बर्फीले तूफान से दहशत का माहौल। कनाडा में भी बर्फबारी का दिख रहा असर, बर्फबारी की वजह से भारी संख्या में हवाई उड़ानें रद्द, कई फ्लाइट 12-12 घंटे तक लेट रही। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में तहस नहस हुई जिंदगी, सड़क, रेल और हवाई यातायात पूरी तरीके से ठप। बोलीविया में टॉर्नेडो से मचा बवंडर, बोलीविया के एल एल्टो सिटी में उठा ऊंचा बवंडर, रिहायशी इलाके के पास उठे धूल भरे बवंडर को कैमरे में किया गया कैद।